जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद ओ धन्यवाद, महिमा में योग्य परमेश्वर पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। धन्य धन्य कहते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद हो रवशिंधा रवसी खीरी बबर शिंधा रवसी खंदा रवशी बाबा। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ मैं ब्रदर आशीष के लिए, जिन्होंने मुझे आज का ये समय दिया लाइव सेशन करने के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के लिए, पूरी टीम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर को जलाल मिले, परमेश्वर का नाम ऊंचा ऊंचा होता चला जाए। आइए प्रियो, हम आराधना स्तुति करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और आप सबों का मैं वेलकम करती हूँ प्रेयर ग्रुप टीम जीसस फेसबुक लाइव सेशन में। आप सबों का स्वागत है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पराक्रमी परमेश्वर पिता प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु आज के समय के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस समय प्रभु जो आपने हम सबों के जीवन में दिया पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस समय पिता परमेश्वर इस पूरे लाइव सेशन को प्रभु हम आपके चरणों में देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ प्रभु ये राजा पिता अपनी उपस्थिति से पिता हर एक के जीवन को भरे पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति से हर एक जीवन प्रभु भर जाए पिता परमेश्वर। जितने ज्वाइन हुए हैं प्रभु और जितने ज्वाइन होते हैं पिता, हम सबों को आपके बेसकीमती बहुमूल्य लहू में ढांपते हैं पिता परमेश्वर। और जिसका प्रभु जी पिता जो विनती निवेदन है पिता, आप जानते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, इस पूरी लाइव सेशन को पवित्र आत्मा आपका संचालन आपका कब्जा चाहते हैं पिता परमेश्वर। हर एक डिस्टरबेंस प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से दूर रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, पूरे लाइव सेशन में प्रभु परमेश्वर प्रभु आपकी उपस्थिति बनी रहे पिता परमेश्वर। और जिसकी नीड से प्रभु जी पिता आज प्रभु जी पिता आपके वचन प्रभु जी पिता जो भी प्रभु आप बात करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक जीवन प्रभु जी पिता परमेश्वर आशीष को प्रभु जी प्राप्त करने पाए पिता परमेश्वर। अपनी ब्लेसिंग को प्रभु आज इस समय रिसीव करने जा पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। जो आपकी पवित्र आत्मा प्रभु बात करना चाहती है पिता परमेश्वर लोगों से पिता परमेश्वर प्रभु, आप जानते हैं पिता। हाँ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, आप बढ़े प्रभु और हम घटे पिता परमेश्वर। न बल से न शक्ति से पर आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु ब्रदर आशीष के लिए प्रभु जी पिता, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस मिनिस्ट्री के लिए पिता परमेश्वर प्रभु। भाई को आप बड़ी से बड़ी आशीष और बरकतों से प्रभु परिपूर्ण करें पिता परमेश्वर और अपने राज्य के लिए बहुत अधिकाई से प्रभु जी इस्तेमाल करते जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। सर्वदा स्वस्थ रखें, भला चंगा रखें पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये मिनिस्ट्री प्रभु दिन प्रतिदिन प्रभु आप में आशीषित और फलवंत होती जाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी पिता, जितने भी प्रभु जी पिता इस टीम में है पिता परमेश्वर, सबों की सुधि लीजिए पिता और सबों को ब्लेस करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सारी महिमा सारा आदर आपको देते हुए यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ब्रदर ओम प्रकाश जी, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सिस्टर मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। प्लीज सिस्टर, मेरा रिजल्ट आने वाला है, मेरी नौकरी ज्वाइन हो जाए। आमीन। आप विश्वास करिए और आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। आपको प्रभु ने ब्लेसिंग दे दीजिए, आप बिलीव कीजिए इस बात को। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और इस गीत को गाते हुए परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। सारे जग से प्यारा यीशु नाम, यीशु नाम, सारे जग से प्यारा यीशु नाम, यीशु नाम, दुखियों का है सहारा यीशु नाम, यीशु नाम,
जो प्रभु ने हमें और आपको दिया है, उस नाम से क्या होते हैं प्रियो, सारे दुख क्या होते हैं, सारे दुख दर्द मिट जाते हैं, सारे दुख दर्द क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो दुखियों का क्या है, सहारा है। वो पापियों के लिए इस जगत में आया ताकि लोग उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उनका जीवन नाश होने से क्या हो जाए, बच जाए। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। आया तो जग में उजियाला बन के, आजा तू दिल में मेरे, हालेलुया सम्मा जला दे, ज्योति चमका दे, दिल में यीशु जी मेरे। आया तू जग में उजियाला बन के, आजा तू दिल में मेरे, हालेलुया सम्मा जला दे, ज्योति चमका दे, दिल में यीशु जी मेरे। प्यासी थी आत्मा मेरी, अंधेरे में डूबी थी, प्यासी थी आत्मा मेरी, अंधेरे में डूबी थी, चमका जग का तारा, भाग खुला हमारा, चमका जग का तारा, भाग खुला हमारा, मेरा यीशु दुनिया को बचाने आ गया, मेरा यीशु दुनिया को बचाने आ गया। आया तू जग में उजियाला बन के, आजा तू दिल में मेरे, हालेलुया सम्मा जला दे, ज्योति चमका दे, दिल में यीशु जी मेरे। बंधन तोड़ा मौत का, आशा नहीं दे गया, बंधन तोड़ा मौत का, आशा नहीं दे गया, मुझको कोई डर नहीं, दुनिया मेरा घर नहीं, मुझको कोई डर नहीं, दुनिया मेरा घर नहीं, मेरा राजा आएगा ले जाने को मुझको, मेरा राजा आएगा ले जाने को मुझको। आया तू जग में उजियाला बन के, आजा तू दिल में मेरे, हालेलुया सम्मा जला दे, ज्योति चमका दे, दिल में यीशु जी मेरे। हरदम तुझे मैं भजूं, भक्ति मैं तेरी करूं, हरदम तुझे मैं भजूं, भक्ति मैं तेरी करूं, मेरे लिए मारा तू, मेरे लिए जिया तू, मेरे लिए मारा तू, मेरे लिए जिया तू, मेरे लिए तूने बलिदान दे दिया, मेरे लिए तूने बलिदान दे दिया। आया तू जग में उजियाला बन के, आजा तू दिल में मेरे, हालेलुया सम्मा जला दे, ज्योति चमका दे, दिल में यीशु जी मेरे। सच में प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया उजियाला बन के, इस जगत में आया ज्योति बन के, ताकि जो लोग अंधकार में बैठे हैं उनके जीवन क्या हो जाए, उजियाले में आ जाए, उनके जीवन में क्या हो जाए, वो रोशनी चमक जाए, वो ज्योति चमक जाए। वो ज्योति, वो रोशनी कौन, हमारा प्रभु यीशु मसीह, ताकि वो अंधकार से क्या हो जाए, निकल के उस
उस उजियाले में अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। सच है प्रियो, हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर पिता का प्रेम कितना अनोखा प्रेम है कि उसने अपने बेटे को हमारे और आपके लिए दे दिया। और आज पूरा संसार मिलकर क्या करता है, यीशु मसीह के पैदा होने की क्या करता है, खुशियों को मनाता है। प्रियो, हमें खुशियां ही नहीं मनानी है, बल्कि जब यीशु हमारे जीवन में आ जाता है तो वो हमारे जीवन में क्या हो जाती है, डबल खुशी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम अंधकार से, उस पाप में जीवन से क्या हो जाते हैं, छुटकारे को प्राप्त कर लेते हैं। और वो ज्योति, वो यीशु मसीह को हम क्या कर लेते हैं प्रियो, पहन लेते हैं। प्रियो, आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें और उसकी आराधना करने पाए इस गीत को गाते हुए। हालेलुया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। लोगों को आने बचाया।
प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो अंधों को उन्होंने आंखें दी, मुर्दों को उन्होंने जिलाया। सच्चे प्रियो, वो अद्भुत काम करने वाला प्रभु यीशु मसीह आज और कल युगानुयुग क्या है, जीवता है। वो आज भी वही कामों को क्या करता है, मनुष्यों के जीवन में करता है। प्रियो, उस परमेश्वर ने, उस प्रभु यीशु मसीह ने सबको निमंत्रण दिया, सबको बुलाया। जो कोई विश्वास लाएगा उसका जीवन क्या हो जाएगा, नाश होने से बच जाएगा। आइए हम इस गीत को गाते हुए हम परमेश्वर की महिमा करने पाए। हालेलुया। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका शान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है। राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते। भोजन जल अब मुफ्त में देने, भोजन जल अब मुफ्त में देने यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। सिर पर खाटों का ताज निशानी, छाप है उसकी बहती पसली। सिर पर खाटों का ताज निशानी, छाप है उसकी बहती पसली। सीधे हाथ पसारे हुए, सीधे हाथ पसारे हुए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, आकर उसको परखो देखो। आओ भाइयों, आओ बहनों, आकर उसको परखो देखो। सारा भार उठाने के लिए, सारा भार उठाने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। सच में प्रियो, आज परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको क्या कर रहा है, बुला रहा है। उन लोगों को बुला रहा है जिनका स्थान इस संसार में नहीं है,
जिन्हें लोग क्या समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, जिनको लोग आदर नहीं करते, जिनको संसार ने क्या कर रखा है, तिरस्कार कर रखा है, परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या कर रहा है, बुला रहा है, अपने पास बुला रहा है। परमेश्वर जिस तरह से हमने इस गीत को गाया, आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा क्या कर रहा है, तुम्हें बुला रहा है। तुम भूखे क्यों मरते हो, तुम प्यासे क्यों मरते हो? हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवन का जल है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है। वो अपने लोगों को तृप्त करने वाला परमेश्वर पिता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने सबको क्या करा है, बुलाया है, अपने राज्य के लिए सबको बुलाया है, निमंत्रण उसने सबको दिया है। अब इच्छा हमारी और आपकी है, हमें और आपको चुनना है कि हमें किसके पास जाना है, हमें प्रभु को जीवन देना है या नहीं देना है, हमें प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करना है या नहीं करना है, हमें उस अंधकार से निकल के उस ज्योति में अपने जीवन को लेके आना है या नहीं आना है। ये इच्छा प्रियो आपकी और हमारी है। आइए हम प्रार्थना में जाएं और हम फिर उसके बाद परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आप आदि और अंत और अल्फा ओमेगा हैं प्रभु जी पिता। आप कभी ना बदलने वाले परमेश्वर पिता हैं प्रभु जी। आप आज और कल युगानुयुग जीवते प्रभु यीशु मसीह हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्य धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए प्रभु जी पिता। हाँ प्रभु, आज आप जो भी वचन के द्वारा बातचीत करते हैं पिता परमेश्वर, अपने वचन के प्रकाशनों से भरे पिता परमेश्वर, और हर एक जीवन को प्रभु आशीषित और फलवंत करें पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ प्रभु, जिसकी भी प्रभु जी जो भी नीड्स है प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु आप पूरी करें प्रभु जी, अपने स्वर्गीय झरोकों को खोल के पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक लोग प्रभु जी पिता परमेश्वर, ऐसी भूख लोगों के अंदर आप प्रभु जी पिता पैदा करें पिता परमेश्वर प्रभु। लोग आपके प्रति भूखे और प्यासे होने पाए प्रभु, आपको खोजने वाले होने पाए प्रभु, आपको ढूंढने वाले होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ प्रभु जी पिता, हर एक भटके हुए लोग प्रभु जी पिता आपके मार्ग पर आने पाए प्रभु, अपने जीवन को आपको सौंपने पाए मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज प्रभु जी पिता जितने भी प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु जी भटके हुए हैं, परेशान है प्रभु जी पिता, बीमारी में ग्रस्त है पिता परमेश्वर, परिस्थितियां विपरीत है पिता परमेश्वर, हर एक उन लोगों को आपके चरणों में देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप उन्हें छुए प्रभु जी और आशीषित करें प्रभु, और अपने वचन के द्वारा उनसे बोलें और बातचीत करें प्रभु, और उनके जीवन को प्रभु आप निखारे पिता, उनके जीवन से सारे बंधन प्रभु यीशु आपके नाम से प्रभु जी दूर होने पाए प्रभु जी पिता। हाँ प्रभु, आपकी ज्योति प्रभु उनके जीवन में चमकने पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद के साथ प्रभु जी पिता हम अपने आप को भी आपके चरणों में देते हैं पिता। हमें भी छुए प्रभु और अभिषेक करे पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता। प्रभु आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हुए यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से मैं ब्रदर आशीष के लिए, जिन्होंने मुझे समय दिया है कि मैं इस पेज के माध्यम से आके परमेश्वर के वचनों को बांट सकूं। और जिस तरह से आज की शाम परमेश्वर का वचन बात करता है, प्रभु से मैं प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर ने मुझे सिर्फ एक वचन दिया कि सच में कि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, इसलिए आए कि लोग क्या करने पाए, जीवन को प्राप्त करने पाए, वो जीवन कभी ना खत्म होने वाला जीवन, वो अनंत जीवन। परमेश्वर ने ऐसा प्रेम हमसे और आपसे किया, उस जगत से किया कि उसने अपना पुत्र भी क्या करा, हमारे और आपके लिए क्या करा प्रियो, दे दिया प्रियो। जिस तरह से परमेश्वर वचन कहता है यूहन्ना 8:12 में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8:12 अध्याय में, 8:12 में कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं क्या हूँ, जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो क्या होगा, अंधकार में ना चलेगा परंतु क्या करेगा, जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर बताता है, यीशु ने फिर लोगों से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा। परमेश्वर वचन कहता है कि यीशु मसीह ने लोगों से कहा क्या, कि जगत की ज्योति कौन हूँ, मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह क्या है, जगत की ज्योति है, और जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु किस में चलेगा, वचन बताता है परंतु जीवन की ज्योति पाएगा।
हालेलुया। यीशु मसीह संसार में आए अंधकार को दूर करने के लिए, ताकि लोगों के जीवन में क्या हो जाए, वो ज्योति चमक जाए, जो वो ज्योति जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह आज भी हमसे और आपसे कहते हैं कि हम क्या करें, उस ज्योति में, उस प्रकाश में अपने जीवनों को क्या करें, व्यतीत करें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने कहा कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य क्या है, निकट है। क्योंकि हम और आप भी क्या थे, पाप के दास्तव में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। हम भी पाप में जीवन में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। हम नहीं जानते थे, उस सत्य को नहीं जानते थे, उस मार्ग को नहीं जानते थे, उस जीवन को नहीं जानते थे जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। मार्ग, सत्य, जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और वही क्या है, ज्योति है प्रियो। जब हमने उस ज्योति को जाना, जब हमने उस मार्ग को जाना कि हाँ, इस मार्ग पे अपने जीवन को हमें लेके चलना है, एक यही मार्ग है, सच्चाई का मार्ग है। इस मार्ग में ही क्या है, वो अनंत जीवन है, वो अनंत जीवन की बातें हैं जो संसार हमें नहीं दे सकता प्रियो। तो हमारा जीवन क्या हुआ प्रियो, अंधकार से क्या हुआ, छूटा। अंधकार से हमने क्या करा, ज्योति में हमने प्रवेश किया। आज भी प्रियो, आज भी प्रियो पूरा संसार क्या कर रहा है, क्रिसमस मना रहा है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में खुशियां को मना रहा है। लेकिन क्या हमने ये जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया? क्या हम पाप के दास्तव से छूट गए? क्या हमने पाप से छुटकारा पाया? क्या हमने अपने उस पुराने मनुष्यत्व को त्याग दिया, या हम सिर्फ यीशु मसीह के जन्म की खुशियों को हम सिर्फ सेलिब्रेट कर रहे हैं ऊपरी तौर से, संसारिक तौर से? जिस तरह से हम संसार में रहते हैं और हम शारीरिक रीति से हम भोजन को ग्रहण करते हैं, उसी रीति से क्या हम संसार में रह के हम यीशु मसीह की खुशियों को मना रहे हैं कि यीशु मसीह पैदा हुए? क्या वो उस यीशु मसीह ने क्या वाकई में हमारे जीवन में पैदा हुए? क्या वो यीशु मसीह हमारे जीवन में जन्म लिए? अगर हमारे जीवन में जन्म लिए तो प्रियो वो अंधकार हमारे जीवन से क्या हो गया, दूर हो गया, और वो ज्योति हमारे जीवन में क्या हो गई, आ गई। और वो ज्योति कौन है? वो ज्योति हमारा प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति कौन हूं, मैं हूं। यीशु ने लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूं, और जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो क्या होगा, जीवन की ज्योति में चलेगा। और मेरे पीछे कौन हो लेगा? जो अपने आप का क्या करेगा, इनकार करेगा। जो अपने आप का इनकार करेगा, जो मन फिराएगा, जो अपना क्रूस उठाते हुए यीशु मसीह के पीछे चलेगा, वो जीवन की ज्योति में क्या होगा, चलता जाएगा। क्योंकि प्रिय परमेश्वर का वचन बताता है, जिस तरह से हम देखते हैं कुलूसियों की पत्री में उसका 3 अध्याय, कुलूसियों और उसका 3 में हम पढ़ते हैं कुलूसियों 3 का 5 से हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं पुराना जीवन और नए जीवन के विषय में परमेश्वर वचन बताता है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सब की अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, अमुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। प्रियो, जो हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं प्रियो, और ये सारी बातें जब जीवन में मनुष्यों के होती हैं, जब मनुष्य पाप में जीवन व्यतीत करता है, अंधकार में जीवन व्यतीत करता है, तो क्या करता है वो, इन पुराने मनुष्यत्व को क्या करता है प्रियो, उतार डालता है प्रियो। और जब यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लेता है प्रियो, तो वो क्या कर लेता है, यीशु मसीह को पहन लेता है। परमेश्वर वचन बताता है, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत क्या करा, उतार डाला है। जो काम हम पहले करते थे, जो पाप में काम हम पहले करते थे, जो अंधकार में काम हम पहले करते थे, जो हम ज्योति में नहीं थे, जो हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, और जो सारे वो बुरे कार्य हमारे जीवन से होते थे, और जब हमने यीशु को जाना और उन कामों को जब हमने त्याग दिया, तो यीशु मसीह को हमने क्या करा, पहन लिया। उस ज्योति को हमने पहन लिया। परमेश्वर वचन बताता है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या होता है, नया बनता जाता है। हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर वचन बताता है कुलूसियों 3 का 10 में, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है।
किसके लिए नया बनता जाता है? ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। जब हम नए मनुष्यत्व को पहन लेते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसकी ज्योति में, उसके प्रकाश में अपने जीवन को लेके आगे बढ़ते चले जाते हैं। और वो पुराना मनुष्यत्व हमारे जीवन से क्या होता है? उतार दिया जाता है, हम फेंक देते हैं और उस नए मनुष्यत्व को पहनते हुए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से परमेश्वर बताता है इफिसियों की पत्री और उसका 4:22 में हम इस बात को पढ़ते हैं। इफिसियों 4:22 में परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने पुराने चाल चलन को उतार डालो। इफिसियों 4 का हम देखते हैं, परमेश्वर जन बताता है 4:22 में कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते चले जाओ। हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर जन बताता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार क्या होता है? भ्रष्ट होता जाता है, उसे क्या कर दो? उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में क्या करो? नए बनते चले जाओ। किस में हमें नया बनना है? अपने मन के नए आत्मिक स्वभाव में हमें क्या करना है? नए बनते चले जाना है। क्योंकि परमेश्वर वचन बताता है कि ये मन ही क्या है? सबसे अधिक धोखा देने वाला मन है। इसमें क्या है? असाध्य रोग लगा रहता है। और परमेश्वर वचन कहता है कि इसका भेद कौन जान सकता है, कौन समझ सकता है? यिर्मयाह 17 अध्याय में हम इस बात को पढ़ते हैं। परमेश्वर वचन बताता है कि सबसे अधिक धोखा देने वाला क्या है? ये मन है। यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। जब हम इन सारी भरमाने वाली, भ्रष्ट करने वाली अभिलाषाओं से अपने मन को जब हम फेरते हैं और उस ज्योति में जब हम प्रवेश करते हैं, तो हम अपने मन के अपने मन के आत्मिक स्वभाव में क्या होते हैं? हम नए बनते चले जाते हैं। परमेश्वर वचन बताता है मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को क्या कर लो? पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर वचन बताता है और नए मनुष्यत्व को क्या कर लो? पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। किस में सिरजा गया? सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में। जो क्या है? सत्य है, सच्चाई है और पवित्रताई है। और वो कौन है प्रियो? हमारा प्रभु यीशु मसीह। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, उसकी वो प्रकाश, वो ज्योति हमारे में आ जाती है। यीशु मसीह को हम पहन लेते हैं। यीशु मसीह को पहन लेना यानी यीशु मसीह हमारा क्या है? पवित्र है। और परमेश्वर वचन कहता है उस नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप क्या है? सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर वचन कहता है कि हम क्या करें? उस नए मनुष्यत्व को पहन ले और पुराने मनुष्यत्व को क्या करें? उतार फेंकें। अगर आज तक हमने उस पुराने मनुष्यत्व को उतार नहीं फेंका है और हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो प्रियो परमेश्वर वचन कहता है कि आज वो समय है कि हम यीशु मसीह को अपने जीवन में क्या करें? आने दें। क्योंकि यीशु मसीह ने हर किसी को क्या करा है? बुलाया है। हम यीशु मसीह को आने दें और उस पाप में दलदल से हम क्या करें? अपने जीवन को निकाल फेंकें। उस पाप में, उस अभिलाषाओं से जकड़े हुए जीवन को हम क्या कर दें? दूर कर दें। यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह को हम पहन लें और पुराने मनुष्यत्व को हम त्याग दें और नए मनुष्यत्व को हम क्या कर लें? पहन लें। क्योंकि परमेश्वर बताता है रोमियो 6:12 से 13 तक, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। क्यों? क्योंकि अब तुम किसके लिए? तुम्हारे जीवन में अब कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और तुम अब क्या हो? अपने नहीं हो। तुम्हें क्या करना है? अपना इनकार करना है और अपना क्रूस उठाना है और यीशु के पीछे चलना है। और प्रभु यीशु मसीह क्या है? ज्योति है। प्रियो, जो अंधकार में चलते हैं, जो अंधकार में जीवन व्यतीत करते हैं प्रियो, उनका जीवन क्या रहता है प्रियो? बहुत ही पाप में ही जीवन रहता है प्रियो। क्योंकि पाप क्या होता है? अंधकार को दर्शाता है प्रियो। पाप अंधकार को दर्शाता है और उस पाप को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए ताकि मनुष्य क्या करे? उस पाप और श्राप की आत्मा से छुटकारे को प्राप्त करके क्या करे? उस ज्योति में प्रवेश करने पाए। जिस तरह से हम देखते हैं परमेश्वर का वचन बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार
और हम देखते हैं वहां पे एक धनवान के विषय में कि प्रभु यीशु मसीह ने उस धनी व्यक्ति से कहा कि तू अगर अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो तू क्या कर, अपना सारा माल क्या कर, कंगालों को दे दे। तू अपना सारा माल क्या कर, कंगालों को दे दे। लेकिन प्रियो वो क्या करता है प्रियो, हम देखते हैं परमेश्वर जब बताता है मत्ती 19:16 में, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है कि यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, ये कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, और अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अपना माल बेचकर क्या कर, तू कंगालों को दे और तुझे क्या मिलेगा, स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर तू क्या कर, मेरे पीछे हो ले। परंतु वो जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। वो जवान क्या हुआ प्रियो, उदास हो गया। क्यों? क्योंकि वो क्या था, बहुत धनी व्यक्ति था, बहुत धनवान व्यक्ति था, और उसको ये बात क्या हुई, अच्छी नहीं लगी कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू क्या कर दे, अपना माल बेचकर क्या कर दे, कंगालों को दे दे। और परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा उससे जब कि तुझे क्या मिलेगा, स्वर्ग में धन मिलेगा। उसे स्वर्ग में धन मिलने की कोई चिंता नहीं थी। वो क्या था, संसारिक मनुष्य था। उसका मन किस में लगा हुआ था, धन में लगा हुआ था। उसने अपना माल नहीं दिया, कंगालों को नहीं दिया। परमेश्वर वचन बताता है यीशु मसीह ने कहा कि तुझे धन स्वर्ग में मिलेगा, कंगालों को दे दे, लेकिन नहीं दिया। क्योंकि उसका मन उस धन में लगा था। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसीलिए तो आया कि इस मन की क्या हो सके, रक्षा हो सके। क्योंकि नीति वचन में परमेश्वर बताता है, सुलेमान इस बात को कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। ये धनी व्यक्ति अपने मन की रक्षा नहीं कर पाया, और हम देखते हैं कि उसने के वो क्या हुआ, उदास होकर चला गया। क्यों? क्योंकि वो क्या था, बहुत धनी था। आगे परमेश्वर वचन बताता है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तब यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग में राज्य करना क्या है, कठिन है। क्यों? क्योंकि इस धनी व्यक्ति से जब मैंने कहा कि तू अपना माल कंगालों को बेच दे, तो वो उसने नहीं दिया, और उसका मन क्योंकि उस धन में लगा हुआ था। प्रियो, आज जो लोग अपने मन से वो सारी बातों को त्यागते नहीं है, जिनके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जिनके लिए परमेश्वर का वचन हमें और आपको आज्ञा देता है, उन बातों को अगर हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं त्यागेंगे, तो प्रियो हमें स्वर्ग में धन नहीं मिलेगा, हमें स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा। यहाँ इस धनवान के विषय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता है कि उसने अपना धन कंगालों को नहीं दिया, और वो उदास होकर क्या हुआ, चला गया। तभी यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। ये सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लियो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया। प्रियो, हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर बताता है कि हमें क्या करना है, हमें उन सारी बातों को त्यागना है और यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लेना है। हमें उस पुराने मनुष्यत्व को त्याग देना है और उस नए मनुष्यत्व को पहन लेना। नया मनुष्यत्व अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमें उसको पहन लेना। और अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है, तो हम दोबारा से
उस पाप के दलदल में ना जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, हमारी ज्योति है, वो जगत की ज्योति है। और जो कोई भी उस ज्योति के पीछे चलेगा वो फिर अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु क्या करेगा प्रियो, जीवन की ज्योति पाएगा। जैसे हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है, पहला यूहन्ना की पत्री, और उसका हम देखते हैं पहला यूहन्ना की पत्री और पहला अध्याय, हालेलुया, पहला यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय का 7वें आयत में परमेश्वर जन बताता है, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। प्रिय, हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर जन बताता है, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें। जैसा वो ज्योति में है, प्रभु यीशु मसीह जैसा ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से हम क्या करते हैं, सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू क्या करता है, हमें सब पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। प्रिय, हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर जी बताता है, यदि हम अपने पापों को क्या करें, मान लें, तो वो क्या करेगा, हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से क्या करेगा, शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, ताकि हम अपने पापों का क्या कर लें, पश्चाताप कर लें, हम अपने पापों को क्या कर लें, मान लें, ताकि उसके लहू के द्वारा हमारे पाप क्या हो किए जाए प्रियो, क्षमा किए जाएं, और जैसा वो ज्योति में है हम भी उस ज्योति में चल सकें, हम भी उससे सहभागिता रख सकें, हम भी उसके साथ संगति कर सकें। अब ज्योति के साथ जब अंधकार में जब इंसान चलता है तो प्रियो, अंधकार में कोई भी चीज उसे दिखाई नहीं पड़ेगी। अगर अंधेरा हो जाए और हम चलें तो हम क्या होंगे, टकराएंगे, और कोई भी चीज आएगी तो हम गिर भी जाएंगे। और लेकिन अगर ज्योति होगी तो ज्योति में हम जब चलेंगे तो हमें सब कुछ क्या होगा, दिखाई देगा, हमें सब कुछ रास्ता मार्ग हमें सब साफ साफ क्या होगा, नजर आएगा, हमें पता चलेगा। और जब हम ज्योति में चलते तो हमें पता चलता है कि ये रास्ता गलत है, या ये रास्ता साफ है, या ये रास्ता गंदा है। और अगर अंधेरे में हम किसी रास्ते पे चलेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा हम कौन से रास्ते पर जा रहे हैं। और ज्योति के मार्ग पर जब हम चलते हैं, उजाले में जब हम चलते हैं, जिस मार्ग पे हमें दिखाई देता है, तो हमें पता रहता है कि ये मार्ग किस तरह का मार्ग है, ये मार्ग हमें किधर की ओर ले जाएगा प्रियो। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में क्या है, विश्वास योग्य और धर्मी है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए कि हम क्या कर लें, अपने पापों से मन फिरा लें, क्योंकि ये मन जो है सबसे अधिक धोखा देने वाला मन है। इसी में क्या होता है प्रियो, असाध्य रोग लगा होता है। और परमेश्वर बताता है कि हम क्या करें, हम जैसा वो ज्योति में है हम भी उस वैसे ही ज्योति में क्या करें, अपने जीवन को लेते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में ज्योति बनकर आए, ताकि मनुष्यों पर क्या हो जाए, वो प्रकाश चमक जाए, और मनुष्य उस अंधकार में जीवन से क्या हो जाए, छुटकारे को प्राप्त कर ले। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन उस धनी व्यक्ति ने, प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा अपना माल कंगालों को बेच दे, तो उस धनी व्यक्ति ने उस ज्योति को स्वीकार नहीं किया, और वो क्या हो गया, उदास होकर चला गया। अगर वो उस धनी व्यक्ति अपना माल कंगालों को बेच देता तो क्या होता है प्रियो, उसको स्वर्ग में क्या होता, उसको स्वर्ग में धन मिलता है प्रियो। जिस तरह से हम देखते हैं परमेश्वर का वचन बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 12 का हम पढ़ते हैं, 12 अध्याय का 36 आयत में परमेश्वर का वचन बताता है, 12 का 36 में, जब तक ज्योति तुम्हारे 35 का, यीशु ने उनसे कहा, ज्योति जब अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है।
जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। 12:46 में देखते हैं, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। परमेश्वर का वचन बताता है, यीशु ने कहा मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना चले, ना रहे। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर इस संसार में आया है ताकि लोग क्या करें? उस पर विश्वास करें और उसको उद्धारकर्ता करके ग्रहण अपने जीवन में करने पाए। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ परमेश्वर वचन भी यही बताता है यूहन्ना 12:46 में, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज की इस रात के समय हमसे यही कहता है कि हम क्या करें? उस ज्योति पर विश्वास करें और उस ज्योति के साथ साथ अपने जीवन को लेते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएं ताकि उस अंधकार में हमारा जीवन फिर से न जाने पाए। अगर हम अंधकार में चल रहे हैं तो उस अंधकार को हम अपने जीवन से त्यागने पाए और उस ज्योति को हम क्या करने पाए? ग्रहण करने पाए। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, परमेश्वर पिता प्रभु, करुणा निधान प्रेमी परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए प्रभु आपने जो दिया पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता आपने हमें सामर्थ दी पिता बोलने की पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु राजा पिता परमेश्वर आपने हमें चंगाई दी पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। धन्य धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आप हाँ प्रभु आप ज्योति बनकर इस संसार में आए प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक मनुष्य पर प्रभु आपका उजियाला चमकने पाए पिता परमेश्वर। जितने भी प्रभु आपके जीवित वचनों को सुनते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन्होंने प्रभु आपको जाना है प्रभु जी पिता, अगर उनका जीवन भटकता है पिता परमेश्वर तो वो आपके मार्ग में अपने जीवन को लेते हुए आगे बढ़े पिता परमेश्वर। आप शक्ति से सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने मार्ग पे बने रहने की पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ प्रभु जी पिता आप उजियाला है पिता परमेश्वर प्रभु। भजन 119 का 105 में आपका वचन कहता है, मेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला। हाँ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, आप मार्ग और उजियाला बनकर प्रभु जी लोगों की अगुवाई करें पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु, जितनी भी प्रार्थना विनती निवेदन प्रभु जी पिता आए हैं पिता परमेश्वर प्रभु, सबों को आपके चरणों में देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ प्रभु जी पिता परमेश्वर, जिसकी जो नीड्स है प्रभु जी पिता, प्रभु आप पूरा करने वाले परमेश्वर पिता है प्रभु जी पिता। हाँ प्रभु यीशु प्रभु जी, जिसको नौकरी चाहिए प्रभु जी पिता उसको नौकरी मिलने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो प्रभु उसके लिए उचित हो प्रभु जी पिता परमेश्वर वो होने पाए प्रभु यीशु आपके नाम में पिता। ओ हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु पराक्रमी परमेश्वर पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक लोग प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी पिता उस सच्चाई की पहचान को जानते हुए प्रभु अपने जीवन को प्रभु उस सत्य पर लेते हुए आगे बढ़ते चले जाएं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर आप हर एक को छुए प्रभु और आशीषों से भरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक जीवन प्रभु आपके उजियाले में पिता परमेश्वर, आपकी ज्योति में प्रभु आपके पीछे प्रभु जी अपने जीवन को लेते हुए बढ़ते चले जाएं पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपने आप का प्रभु जी पिता मनुष्य इनकार करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ हालेलुया, हालेलुया। पिता धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर ब्रदर आशीष के लिए प्रभु जी पिता, उनकी फैमिली के लिए पिता परमेश्वर, की मिनिस्ट्री के लिए पिता परमेश्वर, बड़ी से बड़ी बरकत और आशीषों से मामूर कर पिता परमेश्वर प्रभु, और अपने राज्य के लिए बहुत अधिक आय से इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता। इस पेश के माध्यम से पिता परमेश्वर बहुत सी आत्माएं प्रभु आपके गले में एकत्रित होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक टीम मेंबर को छुए प्रभु और ब्लेस करें पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपका राज्य है प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु सारी महिमा आपको देते हुए यीशु आपके नाम से मांगते हैं,
आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। संतोष गुप्ता जी, कृपया मेरी माता जी ठुकरा देवी के लिए प्रार्थना करें। उनका तबीयत खराब है, पेट में दिक्कत है, पेट में इन्फेक्शन हो गया और रात में सूर्य, कृपया उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें। ब्रदर संतोष जी, हम आपकी मदर के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु राजा प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर भाई की मदर के लिए प्रभु जी पिता, जिनका नाम ठुकरा देवी है प्रभु जी पिता, जिनकी तबीयत खराब है पिता परमेश्वर, पेट में दिक्कत है, इन्फेक्शन है प्रभु यीशु राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रभु। हाँ प्रभु जी पिता परमेश्वर, उन्हें छू लीजिए प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु, आपके लहू लगाते हैं पिता परमेश्वर के स्टमक पे प्रभु जी, हर एक इन्फेक्शन प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से दूर होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। ओ रिखंदा रबा सीखीरी बाबा रबा शिंधा रबा, ओ रिखंदा रबा सीखीरी बाबा रबा शिंधा रबा, साखा रबा सीखीरी बाबा रबा शिंधा रबा, हर एक इन्फेक्शन बॉडी में से यीशु आपके नाम से दूर होने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता। हाँ प्रभु, आप इस भाई की मदर को छुए प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु जी, सिवा भरा हाथ बढ़ाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, और चंगाई को प्रभु जी पिता आपकी रिलीज करते हैं प्रभु इस भाई की मम्मी के जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु, धन्यवाद के साथ यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सबों को जय मसीह की, प्रभु आप सबों को आशीष दे।